नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए आज हम सभी क्लास 10 के पहला चैप्टर इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं, जो आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और सभी आए हुए लगभग क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में सी, यानी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, तो इटली तथा जर्मनी। अभी जो प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में सी, यानी यूरोप। अगला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश के पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका राइट जवाब है बुर्बो वंश। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका, बुर्बो वंश, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 का है कि मेजनी का संबंध किससे था। तो मेजनी का संबंध किससे था, तो ये आपको था कार्बोनरी से। किससे था, तो कार्बोनरी से, यानी आपका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बी, कार्बोनरी से था, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर इसका बी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था, तो आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसके विरोध खड़ा था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो आपका राइट जवाब हो जाए कमेंट सेक्शन में सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। आपको बताना गैरीबाल्डी कहाँ के रहने वाला था, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अलग जालबेरिन कैसी संस्था थी। तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन क्या था, तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका हुआ था 1871 ईस्वी में, यानी डी इसका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन में 11 का नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था नेपल्स की क्रांति, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसका आंसर भी शो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन की बात हो रही है, तो शब्दों से भी कुछ बात होना जाएगा। तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिएगा, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, नहीं डी हो जाएगा आपका जवाब इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया तो 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। इसका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो कार्बोनरी संगठन आपको किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1810 ईस्वी में। इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में इसका हुआ था। तो राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बी। अगला क्वेश्चन है आपका एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ, तो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। तुर्की और रूस के बीच में। तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
क्वेश्चन नंबर 17 का सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। तो आप इसका राइट जवाब कमेंट सेक्शन में हो जाएगा सी, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने कुचल दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच में कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। अभी आपका क्वेश्चन था, तो सेडान में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आपको यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य जो था ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा यूनान का। अगला क्वेश्चन है युवा इटली संस्था का विकास हुआ? तो किसने किया था युवा इटली संस्था का विकास? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में डी, यानी कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था और इसने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था, याद रखिएगा, जिसको ईसाइयों का बाइबिल भी कहा जाता है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, इसका जवाब हो जाएगा विक्टर एमैनुअल, यानी सी इसका राइट जवाब हो जाएगा विक्टर एमैनुअल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 करें, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट लॉर्ड वायरन, यानी यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो आपको लॉर्ड वायरन, ये आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा ने किया। किसने किया था? तो प्रसा ने किया था। इसका राइट जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मैग्यार था। अगला क्वेश्चन है आपका 28 कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा तुर्की की। किसका? तो तुर्की की। अगला क्वेश्चन है आपका मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान आपका फ्रांस का। किसकी? तो फ्रांस का। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ मॉडरेट भी क्वेश्चन आपको मिलेगा और कुछ आपको हार्ड भी क्वेश्चन है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूनान को। किसको कहा जाता था? यूनान का। आपका राइट जवाब का हो जाएगा डी, यानी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ। 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। सभी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ मॉडरेट और कुछ आपको हार्ड दिखाई देंगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो आपका बुर्बो वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो बुर्बो वंश, यानी सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन जो संहिता थी किस वर्ष? था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई। इसका डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो आपको 3 युद्ध किया। अब आपको बताना ये 3 युद्ध कौन कौन था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बिस्मार्क ने 3 युद्ध कौन कौन से किया, आपको बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है
वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी नहीं था इसमें। कौन नहीं था? तो जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये तीनों जो देश थे, ये तीनों के तीनों सम्मिलित थे। बाकी जर्मनी आपका जो था वो सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी आपको सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका सामने 36, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत करने वाला देश था, वो था रूस। आपको कौन था? रूस। आपका ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। अगला क्वेश्चन आपका, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो आपका राइट जवाब हो जाए चार्ल्स दसम ने। क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम इसका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम, यानी डी इसका राइट जवाब हो जाएगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जो था इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा तुर्की को। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, इसका सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया? तो राइन संघ की स्थापना किया था। किस संघ का? तो राइन संघ का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट जवाब। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो आपको अभी आया हो क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया लगभग ये। तो आपका मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया बाबू? मेजनी ने किया। अगला क्वेश्चन है, नौ गुलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौ गुलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। ये आंदोलन कहाँ हुआ था आपका? तो इटली में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखिए मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ख भी लिखता है, कहीं कहीं क भी लिखता है। तो मेटरनिक कौन था आपका? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी आपका क्वेश्चन आया हुआ था लगभग पहले ही। तो कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासक की स्थापना हुआ था? तो याद रखिएगा आपको निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था, यानी डी आपका हो जाएगा राइट जवाब। गैरीबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती की स्थापना। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म मान पुनर्जागरण। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण यानी राष्ट्रवाद का आपका, राष्ट्रवाद एक ऐसी मानसिक भौगोलिक प्रवृत्ति है जिसके में रहने वाले लोगों के परिवेश के प्रति जागृति चेतना उत्पन्न करती है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो भी चाहे राष्ट्रवाद ऐसे शब्द का अगर पालन हो रही थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के द्वारा माना जाता है? तो पुनर्जागरण के द्वारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने अपनाई? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने अपनाया।
किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने अपनाया। ये आपका इसका राइट जवाब है। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सेडान युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 का है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ पूरा? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट। अगला है 53 क्वेश्चन कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था, नेपोलियन थर्ड, यानी बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम उपलब्ध करें।